हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों, आपको आज थंबनेल से पता हो गया होगा कि आज मैं आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए फिर दोस्तों, आज का वीडियो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज मैंने उठाया है कि मैथ को आप कैसे इम्प्रूव करें और मैं कितने घंटे स्टडी करता था। इसीलिए मेरे एसएससी जीडी जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स मेरे आए हुए थे और मैंने मैथ को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया था और मैंने मैथ को बहुत ज़्यादा समय दिया था वहाँ पे, क्योंकि मुझे पता था मैथ इस बार बहुत हार्ड आ रही है। तो आपको ऐसे भी एनालिसिस हो जाता है कि मैथ अगर हार्ड आ रही है तो उसके लिए आपको समय बहुत ही ज़्यादा बचा के रखना भी पड़ता है। तो फिर ठीक है, अगर आपको मैथ बहुत वीक है तो आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज से आपको बिल्कुल मैथ आने लगेगी और आप बिल्कुल, लेकिन जैसे मैं बताऊँ आपको वैसे ही बिल्कुल स्टडी करना है। मैंने भी पहले मुझे भी, मैं आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं कोचिंग जाता था तो मैं मैथ वाले दिन कोचिंग ही नहीं जाता था। मुझे पता था कि मुझे मैथ मतलब वो ऐसा पढ़ाते थे मुझे समझ में नहीं आता था कि जैसे सवाल देते हैं तो मुझे लगता था अरे ये क्या पढ़ा रहे हैं, एडवांस मैथ पढ़ाते थे तो कोचिंग ही उस दिन कैब छुट्टी मार दिया। तो इस तरह था मेरा हाल, लेकिन आज मेरा मैथ बहुत ही अच्छा हो गया है। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है फिर, तो मैं आपको आज पहले बताऊंगा कि आपको बिल्कुल सबसे पहले कैसे सॉल्व मैथ को करना है। तो चलिए फिर, अच्छा मैं सबसे पहले आपको अपना मार्क्स दिखा देता हूँ कि आप कहेंगे कि आपको कितने मार्क्स थे। तो चलिए फिर मैं आपको पहले मार्क्स दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे मार्क्स हैं। ये देखिए मेरा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में है और जो नक्सल एरिया में नहीं आता है। मेरे टोटल मार्क्स हैं 84.9, लगभग वही 85 मार्क्स हैं। तो जिसमें मैंने रीजनिंग में मेरे 21.75 थे, जीएस में मेरा से 12, वही 12 नंबर 0.75। मैथ में मेरा 23 है, जो कि बहुत ही इस बार अच्छा माना जाएगा। इस बार मैथ बहुत ही हार्ड थी। लोगों के जो मेरे दोस्त थे उनके 15-15 मैथ में आए हुए मार्क्स हैं, जो मेरे बराबर मैथ उनको आती थी, लेकिन तब भी मैंने मैथ में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर किया। हिंदी में मेरे 22.5 मार्क्स थे। इस तरह मेरे मार्क्स हो गए 84.9 मार्क्स। तो ठीक है, फिर मैं आपको स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कि मैथ को आपको कैसे इम्प्रूव करना है। दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैथ को आप कोई भी आप यूट्यूब से एक अच्छे टीचर से पहले बिल्कुल बेसिक पढ़िए। आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस लगाते हैं, प्रीवियस ईयर लगाते हैं। प्रीवियस ईयर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप अगली बार 2019 में पेपर हुआ था और जो 21 में पेपर हुआ था, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत लोग प्रीवियस ईयर लगा के ही चले गए और उनका बिल्कुल मैथ बेकार हो गया, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ईजी आया था 2019 का। दोस्तों, आप ऐसे अंदाज़ा लगाए, अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो पेपर बिल्कुल ईजी बनता है और वैकेंसी अगर कम होती है तो पेपर बहुत ही हार्ड बनता है। और यही हाल इस बार हुआ, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत कम थी तो पेपर इस बार बहुत ही हार्ड बना हुआ था। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे मैथ में, मैंने क्या कहा, आप कोई भी अगर आप कोचिंग जाते हैं तो उस टॉपिक को पहले पढ़िए। दोस्तों, पूरे आप यूट्यूब पे एक जैसे पढ़ते हैं टॉपिक और उस टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक लगाना स्टार्ट कर देते हैं, वो बहुत ही गलत है। आप कभी भी मैथ नहीं सीख सकते हैं। वो केवल आपको सर बताएंगे, आप उन्हीं को देख के कॉपी करोगे और वो आपको मैथ कभी भी नहीं सिखा सकते हैं। आप कैसे मैथ सीख सकते हैं, तो मैंने कहा आपको पहले एक टॉपिक पूरा पढ़ना है। पूरा टॉपिक आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक के बाद वो मिनिमम आपको एक टॉपिक में 50 सवाल पढ़ाते हैं, 50 से 60 सवाल, जो कि आपके लिए इतना सफिशेंट नहीं है। तो आप जैसे ही सवाल लगा लेंगे वह इसके बाद आपको एक बुक लेनी, कोई भी बुक उठा सकते हैं आप, जिसमें मिनिमम वही 250 सवाल होने चाहिए एक टॉपिक में। तो 250 सवाल आपको बहुत बुक में मिल जाते हैं। RS अग्रवाल, किरण, राकेश यादव सर की मैथ आती है, उसमें भी आपको सारे HD यादव मैथ आते हैं। तो मैं कहूँगा अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल हैं तो आप पहले RS अग्रवाल को लगाइए, फिर आप किरण या राकेश यादव दोनों में से कोई चूज़ कर सकते हैं। तो RS अग्रवाल से आप क्या करेंगे, RS अग्रवाल से वो टॉपिक पूरा लगाएंगे। पूरा टॉपिक, एक एक सवाल नहीं आता है उस पर पहले गोला मारिए। ये बहुत होते हैं नहीं आता है, हटाओ पूरा टॉपिक, बेकार टॉपिक, मुझे तो समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है क्या नहीं। जो नहीं आता है उसको आप एक रफ कॉपी में लिखिए कि इस सवाल को अभी दोबारा करना है। पहले जो आते हैं उसको सारा सॉल्व कर लिए, फिर अगले जब अगला बार जैसे पूरा सवाल खत्म होंगे, जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक आया, मतलब नेक्स्ट बार आप फिर से लगाओगे उसको, तो जो नहीं आया था आप उसको देखोगे, फिर से दोबारा एक बार फिर लगाओगे बिना पीछे देखे। जैसे ही आपको देखेंगे कि फिर मुझको ये नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए आप दोबारा लगाओगे, आपको अगर स्टार्टिंग में 20 सवाल नहीं है तो आपको 5 सवाल सेकंड वाले वाइज में जब आप दोबारा लगाओगे तो आपको 5 सवाल आराम से आ जाएंगे। फिर बचेंगे 15 सवाल। आपको 15 सवाल देखने हैं कि कैसे करना है। तो वो 15 सवाल आपको पीछे जाके हल देखना है। सबसे पहले क्या देखना है, हल देखना है। आपको हल देखना है और कॉपी में लगाने नहीं, पहले हल देखना है फिर समझना है। हल देखने के बाद, समझने के बाद आपको क्या करना है,
फिर आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। अपनी कॉपी में जैसे ही नोट कर लोगे उस सवाल को, और उसको आप अपने मन से लगाइएगा। अपने मन से जैसे ही लगाएंगे आप, यकीन मानिए बिल्कुल आपको मैथ धीरे धीरे आएगी। और उस टॉपिक को जैसे टॉपिक समाप्त हो जाए, आपको उसके 3 दिन जस्ट बाद फिर वो टॉपिक लगाना है। तो जैसे ही आप इस टॉपिक ऐसे वाइज करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप मैथ्स बिल्कुल उंगलियों पे होगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आर एस अग्रवाल जैसे पूरी कंप्लीट होगी, आप किरण पब्लिकेशन की वो बुक यूज़ करिए, वो बहुत ही बढ़िया बुक है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि मैंने आपको कैसा वीडियो बनाया, क्या बनाया है। तो यकीन मानता हूँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी आपकी मैथ हो जाएगी। ओके, फिर थैंक यू। मैंने जैसे बताया आप बिल्कुल ऐसा करिएगा, आपकी मैथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मैंने भी बहुत अच्छा स्कोर इसमें किया था। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है पेपर में। ओके, फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू।